अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत और ग्रीस के डिफेंस डील से उर्दगान हुआ परेशान। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। We see India as a key partner, but also as an upcoming superpower. Our defense dialogue has gained real momentum and, of course, of combating terrorism. अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भारत और ग्रीस के बीच इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर में हुई डील। राजनाथ सिंह ने ग्रीस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस। ग्रीस के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आकर कुछ ऐसा कह गए जिससे भारत जहां गदगद होगा, वहीं भारत के दुश्मनों के पेट में दर्द होना तय है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ टाइम देना है। वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे? ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहां पर ट्रेड करें। गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। रावलपिंडी में मुनीर आर्मी ढक्कन की निगरानी में लग चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा गटर का ढक्कन बन गया है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। इंडिया चाहता है कि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डैंडियास भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स को देखा, साथ ही दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भारत और ग्रीस ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए ताकि 5 साल का रोड मैप बनाया जा सके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हेलेनिक रिपब्लिक के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर निकोलास डैंडियास के साथ बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दोहराया कि इंडिया ग्रीस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शांति, स्टेबिलिटी, फ्रीडम और आपसी सम्मान के शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के आधार पर अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह डिक्लेरेशन दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और ग्रीस की रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर टिकी है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। अब वो कहा जा रहा है कि जी ये जो इसको थोड़ा समझें यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंडियंस कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दिस विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्रीस। और दूसरा ये है कि ये अगर ग्रीस के पास चला जाता है, ग्रीस की मैं थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की हुई है, उस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर
इंडिया ने ये फैसला किया कि ग्रीस, इटली, स्पेन, इन 3 मुल्कों को हम इंगेज करेंगे, जिस पे मुझे याद आता है कि टर्किश जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि कोई भी कॉरिडोर विदाउट तुर्की ये कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट को भी इंगेज करना चाहता है, इंडिया जो हाइफा पोर्ट है उसको भी इंगेज करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें, और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। तो इंडिया मिडल ईस्ट, इजराइल, ग्रीस, मेडिटेरेनियन, इस सारे एरिया के अंदर जा रहा है। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये एक इंडिजिनस है, मानिक स्मॉल टर्बोफोन इंजन जो है वो इट इज पावर्ड विद दिस, और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। और दूसरा ये है कि रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता, ये इंडियंस कहते हैं। इसीलिए अब तुर्की ये समझता है कि हमें ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी है कि हमें पाकिस्तान के साथ तो हम हैं ही हैं, लेकिन इंडिया ने बेसिकली ये माहौल बनाया। और आपको पता है सब कुछ टर्किश जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये समझता है कि ये जो दिस कुड बी अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कि ये जो ग्रीस तुर्की की एक जो वो जिसे कहते हैं ना एक छोटी सी रीजनल राइवलरी है उस हवाले से। और इंडिया की जो एयरफोर्स चीफ हैं, आपको याद होगा अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही AP सिंह साहब ने दौरा भी किया है ग्रीस का। नेवर फॉरगेट दिस कि इंडिया के एयर चीफ ने दौरा किया, ठीक है। और वो दौरा करने का मकसद क्या था? टू गिव अ मैसेज टू तुर्की। सो वो जो दौरा करने का मकसद था वो दैट वाज कि थोड़ा टफ टाइम देने की जरूरत थी, ठीक है जी। तुर्की ग्रीस के देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, विच इज दैट इज रूटेड इन हिस्ट्री। नेशनलिज्म के इश्यूज हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, एंड पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अगर आप देखें, क्योंकि ऑटोमन रूल रहा है, ग्रीस जो है देवर अंडर दी ऑटोमन रूल फॉर 400 ईयर्स। 1830 में जाकर ग्रीस को आज़ादी मिली है। फिर बहुत सारी ग्रीको टर्किश वॉर्स हुई हैं 1919-1992 के बीच में। तो ग्रीस ने अपने बहुत सारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो एक्सपैंड किए हैं, ठीक है जी। और तुर्की जो है वो समझता है, फिर एक देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ लुजियान हुई थी 1923 में, वहाँ पे फिर थोड़ी सी चीज़ें सेटल हुई। फिर साइप्रस का भी इशू है, तुर्की ने इन्वेड किया नॉर्दर्न साइप्रस में। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी ये बात है कि भाई इंडिया की एक जो चीज़ है ना कि भाई साफ ज़रा कि भाई जिस तरह हाल ही में जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई, तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। और ये आज से नहीं, कई जगह पे जिस तरह कश्मीर का मामला हो, तुर्की खुल के सपोर्ट करता है। तो इंडिया जो है वो भी भाई साहब साफ ज़रा के तुर्की का लगता है साइप्रस के साथ, ग्रीस के साथ मसला चल रहा है, उनके मामला छिड़े हुए हैं। तो इंडिया जो है उसकी दुखती रग पे जो है ना वो हाथ रखना चाहता है कि भाई अगर इसने हमारे साथ खिलाफ खड़ा हुआ है तो भाई, हालांकि डायरेक्ट नहीं इंडिया गया उसके खिलाफ, वो भाई उसकी अब जो है वो साइप्रस की सपोर्ट में खड़ा हो गया। और भाई साफ ज़रा भाई इसमें फायदा इंडिया का भी है कि भाई अपने लोकल जो हथियार है वो बेचेगा, डिफेंस डील होगी, उधर से फायदा होगा। बाकी भाई साफ ज़रा भाई जब इस तरह की डीलें होती हैं तो कहीं जो है वो सबसे बड़ा फायदा कि इंडिया के पास जो है वो यूथ है, लेबर पावर बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो है वो काफी जो लोग अपने उधर भेज सकते हैं। कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे ज्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस कमाने वाला कंट्री कौन सा था? इंडिया था भाई। तारक भाई एक और चीज भी मैंने देखी, जब आप बता रहे, एक तो होता है ना आपकी कोई अपना एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड ये सब बड़ी चीजें हो ना,
लेकिन जो डिफेंस डील होती है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चीजें है, जाती एक हैं, country की दूसरी सबसे महंगी चीजें चीज़ कम वो है। जाती हैं। हाँ ऐसे ही दूसरी है। चीजें कम जाती तो हैं। ये अमेरिका जो है ये कोई जूते ना बना के अमीर हो गया भाई। हथियार बना बना के ये फाइटर जेट हथियार ही ये बड़े बड़े गाड़ियां ये इसीलिए अमीर हुए हैं भाई। कोई शक हथियार बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, ये मिसाइल सिस्टम हो गया, ये हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, एरोप्लेन, सबमरीन। अब देख हर देख किस्म की इंडिया चीजें बनाते इंडियन हैं। हुकूमत की वाकई सही वो आप जो बात करते हैं कि माल की इट्टे वो ढूंढता रहता है। अब उसने ग्रीस के साथ कर रहा है, साइप्रस के साथ, मतलब दिन ब दिन इंडिया को वो बूस्ट ही मिलेगा। वो इस तरह की कंट्रीज के साथ अपनी डिफेंस डील या FTA काफी एक साथ अपना साइड भाई कर रहा है। या वो ना पी के मूवी की तरह मजो का मजो और इलाज का इलाज। हाँ जी, तो भाई ये अपना गुस्सा भी निकाल लेगा, पैसे भी कमा लेगा। ऐसी ऐसे बात। अपने सारी प्यार चीजें- बेच के यार। एक तीर से दो एक चीज से दो शिकार। और भाई वो जितना ज्यादा हिसाब से कि भाई बड़ी मार्केट चाहिए। यूरोप भाई बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रीस के पास भी पैसे हैं, वो साफ ज़ाहिर है कि इंडिया उधर जो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। कई किस्म की खाने पीने की चीज़ें होंगी, ये पेट्रोल डीजल हो गया, 100 चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है भाई, उधर करता भी ऑलरेडी। अनगिनत है, बहुत हिसाब ही कोई नहीं भाई। तो ये भाई इंडिया के फायदे में है डील। और उर्दगान को तो ये चीज़ चुभनी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह भाई इंडिया को साफ ज़ाहिर है कि भाई हमने भी कई वीडियो देखी थी कि लोग जो है बोल रहे थे कि भाई जब तुर्की में आया था वो भूकंप आया था तो इंडिया ने एक इमदाद के लिए जो अपनी टीम भेजी थी इनको बचाने के लिए, तो वो चीज़ हो और ऊपर से वही कंट्री जो आपके खिलाफ खड़ा हो, ये चीज़ समझ में नहीं आती। समझ में तारक भाई, हर कंट्री भाई अपने जाती अपना असला बेच रहा है। पहले गोरे बेचते थे, अब हमने शुरू कर दिया। तुर्की जो है वो इंडिया के खिलाफ किसको असला बेचता है? पाकिस्तान था, हमें देता है। पैसे कमाए उसने, पैसे कमाए, फ्री में कोई नहीं दिया। अब उसके खिलाफ इंडिया ग्रीस को बेचेगा, हाँ साइप्रस को बेचेगा वही इंडिया। है भाई। तो फर्क इन दोनों में फिर क्या है? फर्क कोई भी नहीं है। हर कोई मौके पे चौका। रशिया बेचता है, चाइना बेचता है, अमेरिका बेचता है। मैं इन दो कंट्रियों की बात कर इधर रहा हूं। एशियन कंट्रीज भी सारी बेचती भाई। सिंपल सी नहीं, बात यहाँ पर है, अगर कहा जाए ना कि मतलब तुर्की का ज्यादा कसूर हुआ या गुनाह हुआ, नहीं वो बात या इंडिया का, वो बराबर ही है भाई। हर कोई ढूंढ रहा है जो मार के लिए। चीजें हमें अमेरिका ने जो हथियार दिए वो इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं होते। किसके खिलाफ होते बताओ? इंडिया के खिलाफ ही होते। और ऊपर से वो आपका मित्र बन जाए। हाँ, दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, सबको पता है। उनका काम है, रोजगार है भाई उनका जी। तो ये निज़ाम है। बाकी ये इंडिया का बेहतरीन मूव है कि किसी को भाई साहब आंखें दिखानी हो तो भाई वो साफ ज़ाहिर है कि भाई तुर्की की भी अब जलेगी थोड़ी सी कि भाई अगर हम जो इस तरह के स्टेप खुल के लेते हैं तो वो भी भाई दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इंडिया की स्पोर्ट में और तुर्की की स्पोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, मिलिट्री वाइज भी देखा जाए पावरफुल है, हर लिहाज से तो दुनिया की चौथी पड़ी हुई इकानमी है। ऐसी बात मतलब बहुत बड़ी जो है वो स्पोर्ट है, जो हकीकत है उससे मुकरा तो जा नहीं सकता। सही बात है भाई। चलें जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।